बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 103 हमारे पास है, जिसमें रिक्वायरमेंट है सेल्स टैक्स पेएबल या रिफंडेबल फाइंड करें और इनपुट टैक्स क्रेडिट टू बी कैरिड फॉरवर्ड इफ एनी, ये भी फाइंड करें। फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो अवेलेबल। एडिशनल इंफॉर्मेशन पहले पढ़ लेते, फिर देखेंगे परचेजेस या सेल्स कितनी है। An amount of rupees 200,000 on the account of purchases made from a registered supplier is outstanding since August 2021। ठीक है, परचेजेस की थी। ठीक है, द रिलेटेड इनपुट टैक्स वॉज अकाउंटेड फॉर इन द रेलिवेंट टैक्स पीरियड। हमने कोई परचेजेस की थी, उसका इनपुट टैक्स भी क्लेम कर लिया था अगस्त के अंदर, लेकिन पेमेंट अभी तक नहीं हुई। और अगर पेमेंट नहीं हुई तो फिर हमें रिवर्स करना चाहिए। ठीक है, लाइबिलिटी आउटस्टैंडिंग हो गई है, लेकिन अभी तक सिर्फ 120 डेज गुजरे हैं। अगर 180 डेज से ज़्यादा पीरियड गुजर जाता फिर हम इसको दोबारा अकाउंट फॉर कर लेते। यहाँ पे आप इसे अकाउंट फॉर नहीं करेंगे क्योंकि अभी तक हमारे पास टाइम पड़ा हुआ है। अगर उसके अंदर अंदर इसने पे कर दी तो गुड हो जाएगा। ठीक है, आगे इसको फिर आपने क्या करना है, कुछ भी नहीं करना। A penalty of 50,000 and additional tax of 25,000 was levied on KEL under the Income Tax Ordinance 2001, which was unpaid as of 30th January 2021। इसको अब क्या पड़ी है, पेनल्टी और एडिशनल टैक्स। ये किसके अगेंस्ट आपने एडजस्ट करना है, ये आपने जब एक्सपोर्ट रिफंड की फिगर निकालते हैं उसके अंदर आपने इसे क्या करना है, एडजस्ट करना है। तो जब अपॉर्शनमेंट करके आपके पास एक्सपोर्ट की फिगर आ जाएगी, उसमें से आप 50,000 की पेनल्टी और 25,000 का एडिशनल टैक्स माइनस करेंगे। जो रिमेनिंग होगा वो फिगर आपकी रिफंडेबल होगी। प्रोविजन में हमने पढ़ा था कि रिफंड तब मिलता है जब उस पर्सन के अगेंस्ट कोई पेनल्टी या कोई भी एडिशनल टैक्स हो, वो पे कर देता है। पे करने के बाद जो अमाउंट बचती है वो उसे रिफंड होती है। तो यहाँ पे माइनस कर लेगा तो जो अमाउंट बचेगी वो हम लिख लेंगे। आगे क्वेश्चन क्या है, कामयाब इंजीनियरिंग लिमिटेड इज रजिस्टर्ड अंडर द सेल्स टैक्स एक्ट 1990। The company is engaged in the manufacture and supply of appliances. Following information has been extracted from the records of KEL for the month of January 2022। ये वाली इंफॉर्मेशन हमारे पास है। परचेजेस कितनी हैं, लोकल, एक्सपोर्ट रिलेटेड नहीं है, लोकल है। कंपोनेंट्स फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन, ठीक है, कंपोनेंट्स फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन, इतने इतने कंपोनेंट्स इसने जो हैं वो बाय किए हैं रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड पर्सन से। अब ये जो लोकल लिखा हुआ है इसका मतलब है कि इसने लोकल परचेजेस की हैं, लेकिन ये कहीं भी मेंशन नहीं है कि इसने सिर्फ टैक्सेबल गुड्स बनाने के लिए यूज़ की हैं या सिर्फ टैक्सेबल लोकल गुड्स बनाने के लिए यूज़ की हैं। सिर्फ इसका मतलब ये है कि ये परचेजेस जो हैं इसने पाकिस्तान से की हैं, बाहर से नहीं मंगवा, इम्पोर्ट्स नहीं की। ठीक है, तो आपने इस चीज़ को कंफ्यूज नहीं कर लेना कि अब ये तो एक्सपोर्ट रिलेटेड हमने इसको अपॉर्शन नहीं करना है। जब वो ये मेंशन करे कि परचेजेस हमारे पास हैं जो सिर्फ लोकल सप्लाईज बनाने के लिए यूज़ हो रही है, फिर आप अपॉर्शन नहीं करते। राइट, अगर ये लिखा हो कि लोकल परचेजेस हैं तो ठीक है, हमने अपॉर्शन करनी है। सिमिलरली सप्लाईज हैं हमारे पास जिनकी फिगर हमारे पास गिवन है। लोकल सप्लाईज टू रजिस्टर्ड पर्सन, अनरजिस्टर्ड पर्सन, एग्जेम्प्ट भी हैं और एक्सपोर्ट्स भी हैं। राइट, तो ये हमारे पास सिंपल क्वेश्चन है। फिगर्स भी हमारे पास एक्सक्लूसिव हैं क्योंकि उसने क्वेश्चन के अंदर कुछ मेंशन नहीं किया। तो सिंपली हम इन फिगर्स को उठाएंगे। ये वाली सारी फिगर्स आपने आउटपुट टैक्स में अकाउंट फॉर करनी है। ये वाली दोनों फिगर्स जो हैं वो इनपुट में चली जाएंगी, लेकिन रजिस्टर्ड की तो हमें अलाउड होती है, अनरजिस्टर्ड की क्या होगी, इनएडमिसिबल होगी। सिमिलरली यहाँ पे एग्जेम्प्ट जो हैं वो क्या होती हैं, उन पे कोई टैक्स नहीं, और एक्सपोर्ट पे 0% यानी 0 टैक्स बनेगा, और अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन है तो फर्दर टैक्स भी बनेगा। तो ये क्वेश्चन खुद सॉल्व करने की कोशिश करें, वैसे सॉल्यूशन भी मैं दिखा देती हूँ आपको।
यहाँ पे आउटपुट टैक्स की फिगर लिखी, रजिस्टर्ड सप्लाईज, अनरजिस्टर्ड, ज़ीरो रेटेड और एक्सपोर्ट, इन दोनों पे टैक्स लगेगा, इन दोनों पे कुछ भी नहीं होता, हमारे पास टैक्स की फिगर आ जाती है 10880। इनपुट टैक्स देखते हैं। रजिस्टर्ड पर्सन से जो इसने परचेज की वो हमारे पास 17% चार्जेबल टू टैक्स, और अनरजिस्टर्ड से जो की वो इनएडमिजिबल होती हैं, राइट। और जो इसकी आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी है उसका अभी 180 डेज का पीरियड लैप्स नहीं हुआ, इसलिए हम उसको कुछ भी नहीं करेंगे। तो हमारे पास इनपुट टैक्स इतना बन गया, जिसे हमने अपॉर्शन करना है एग्जेम्प्ट गुड्स पे, एक्सपोर्ट्स पे और लोकल सप्लाईज पे। तो सिमिलर प्रोसीजर 12019 का जो हमारे पास टैक्स है उसको डिवाइड करेंगे टोटल सप्लाई की वैल्यू के साथ, यानी 88,000 के साथ, और फिर उसे आप मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, लोकल की वैल्यूज़ के साथ, देन 13,000 के साथ। तो आपके पास फिगर आती जाएगी और टैक्स अपॉर्शन होता जाएगा। जब आप अपॉर्शनमेंट कर लेंगे तो ये वाली फिगर आपने उठानी है और कहाँ पे ले जानी है, फ्रंट फॉर्मेट के अंदर, यहाँ पे आउटपुट टैक्स यहाँ पे लिखा हुआ है, और ये वाली फिगर हमने कहाँ पे लिख देनी है, अब यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि विच एवर इज लोअर वो हम लिख देते हैं। माइनस करके हमारे पास ये आ गया, फर्दर टैक्स 3% है, ऐड करेंगे तो आपके पास 2858 की फिगर आ जाएगी। और सिमिलरली रिफंड अगेंस्ट एक्सपोर्ट्स हमारे पास कितनी है, 1775 का रिफंड था, लेकिन उसमें 50 की पेनल्टी थी और 25 का एडिशनल टैक्स था। मैंने आपको कहा था एडजस्ट करके आपने फिगर लिखनी है, तो 1700 की फिगर आप लिख देंगे। तो दैट्स हाउ आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। इनपुट टैक्स क्रेडिट कोई भी नहीं है जो हमने कैरी फॉरवर्ड करना है, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन एंड हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।